हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के भूगोल से चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती हैं। उत्तर इस तरह से होगा, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। ख प्रश्न है, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। उत्तर इस तरह से होगा, अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, यानी पृथ्वी के अंदर घटित होता है, उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, और बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। और ग प्रश्न है, अपरदन क्या है। उत्तर इस तरह से होगा, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, यानी जमीन पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव को अपरदन कहते हैं। कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों के द्वारा भी आकार के घाटी का निर्माण करना, पवनों के द्वारा, पवन माने हवा के द्वारा बरखान और छत्रक शैलों का निर्माण करना। घ प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, यानी किनारों से बाहर बहती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और च प्रश्न है, बालूटिम्बा क्या है। उत्तर इस तरह से होगा, रेगिस्तान में यानी मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा, पवन मतलब हवा के द्वारा, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। जब हवा का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी का रूप ले लेती है। इनको बालूटिम्बा कहते हैं। 6 प्रश्न है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। उत्तर इस तरह से होगा, जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं, समुद्री पुलिन कहते हैं। और ज प्रश्न है, चांप झील क्या है। उत्तर इस तरह से है, जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बनती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काट कर सीधे बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चांप झील या गोरुक झील का नाम दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है। जिसमें दूसरे प्रश्न का क है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, इसके 3 उत्तर है, शैल, किनारा और समुद्री गुफा। इसका सही उत्तर होगा शैल होगा, बाकी 2 समुद्र से संबंधित है, किनारा और समुद्री गुफा। और ख प्रश्न है, हिम नद के निक्षेपण की विशेषता क्या है। इसके 3 ऑप्शन है, बाढ़कृत मैदान, पुलिन और हिमोड। इसका सही उत्तर 3 होगा, हिमोड। ग प्रश्न है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। इसका उत्तर 1, पहला उत्तर सही होगा, ज्वालामुखी। और घ प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है छत्रक शैलें। तो इसके 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन 1, रेगिस्तान में छत्रक शैलें पाई जाती है, तो सही उत्तर रेगिस्तान हो गया। 6 प्रश्न है, चांप झील यहाँ पाई जाती है। इसके 3 ऑप्शन है, हिमनद, नदी घाटी और रेगिस्तान। तो चांप झील है वो उसका उत्तर जो होगा 2 होगा, नदी घाटी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। तो आप उत्तर देख लें। उत्तर है क, हिमनद बर्फ की नदी को कहते हैं, इसलिए दूसरा है सही उत्तर होगा। और ख है विसर्प कहाँ होता है, नदियों में होता है। पुलिन किसको कहते हैं, समुद्री तट के आसपास होता है। बालूटिम्बा कहाँ होता है, रेगिस्तान में। और च है जलप्रपात कठोर संतरण शैल से होता है। भूकंप कहाँ होता है, पृथ्वी के कंपन से होता है। तो इसका आंसर चौथा है। चौथा प्रश्न जो है वो कारण बताइए है, इसमें कारण बताना है। इसका पहला क प्रश्न है, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं,
इसका उत्तर इस तरह से है, कुछ शैलों का छत्रक के आकार होने के कारण है मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेतों के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं, यानी घिसते हैं, और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफी कम होती है। इसलिए निचले हिस्से की चट्टानें काफी घिस जाती है और ये चट्टानें छतरी की तरह आकार बन जाती है, जिसे हम छत्रक शैल कहते हैं। ख प्रश्न है, इसमें भी कारण बताना है। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, जो बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने के कारण है उसमें पहला है, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार करके अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। दूसरा कारण है, बाढ़ के समय नदी के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों को नदी के आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है और इन अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में ह्यूमस होती है, जो बाढ़कृत मैदानों को अधिक उपजाऊ बना देती है। ग प्रश्न है, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित होने के कारण समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ ही बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं। घ प्रश्न है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। उत्तर इस तरह से होगा, भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण है, पहला, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होता है और इन कंपन से मकान और इमारतें हिलने लगती हैं। हिलने की वजह से इमारतें गिरती है। और दूसरा कारण है, अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती।